देखो अर्जुन को, सुबह सुबह फिर किताबों में लगा हुआ है। अरे भाई, यही मेहनत एक दिन इसे बड़ा अफसर बनाएगी। बेटा कब से पढ़ रहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अभी नहीं पिताजी, जब तक अफसर नहीं बन जाता चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तू एक दिन जरूर सफल होगा। सुना है अर्जुन रोज 10-10 घंटे पढ़ाई करता है। 10 घंटे? मैंने तो सुना है रात को भी देर तक पढ़ता रहता है। मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? उस शहर को देख रहा हूँ, उसमें ऐसा क्या है? वहाँ मेरी मंजिल है, मेरा सपना। एक दिन मैं बड़ा अफसर बनकर लौटूंगा। दीदी, आप कभी थकती नहीं हो क्या? थकती तो हूँ, लेकिन मुस्कुराने से काम आसान लगने लगता है। यही तो मेरी बेटी की सबसे बड़ी खूबी है। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आप आशीर्वाद देती रहिए दादी, वही काफ़ी है। रघुवीर भाई, हम एक ज़रूरी बात लेकर आए हैं। कहिए भाई साहब। अगर आपको मंजूर हो तो हम सविता का रिश्ता अपने बेटे अर्जुन के लिए मांगना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए सम्मान की बात होगी। बेटी, आज महेंद्र सिंह जी आए थे। वे तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे अर्जुन के लिए मांग रहे थे। अगर तेरी खुशी हो तभी मैं हाँ कहूँगा। पिताजी, आपने हमेशा मेरे लिए सही फैसला लिया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बेटा, हमने तेरे लिए सविता का रिश्ता सोचा है। सविता बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। अगर आप सब खुश हैं तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मुझे पता था तू यही कहेगा। अब से तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हो। दूल्हे राजा आ गए। आज से आप दोनों सुख दुख में जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं। खुश रहना बेटी। आप अपना ध्यान रखिएगा पिताजी। घर में स्वागत है बहू। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, पहले खा लीजिए। तुम्हें मेरी पढ़ाई से ज्यादा मेरी चिंता रहती है। क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी खुशी है। आज कितने घंटे पढ़ चुके हो? शायद 8 घंटे। तो 2 घंटे और पढ़ लोगे तो किताबें तुम्हें अपना रिश्तेदार मान लेंगी। बस एक बार अफसर बन जाऊं, फिर तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। इतना नमक कौन डालता है सब्जी में? माँ जी, अगर ज्यादा हो गया है तो मैं अभी दूसरी बना देती हूँ। हर काम में गलती करती हो। झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती तुमसे। मैं दोबारा साफ कर देती हूँ माँ जी। हर बात दोबारा क्यों करनी पड़ती है? शायद मैं माँ जी को कभी खुश नहीं कर पाऊंगी। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। काश सब पहले जैसा हो जाए। अगर अभी बीच में पड़ा तो घर का माहौल और ख़राब हो जाएगा। पहले परीक्षा निकाल लूं, फिर सब ठीक कर दूंगा। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि माँ जी को मुझ में सिर्फ गलतियाँ ही दिखाई देती हैं? ऐसी बात नहीं है सविता। अभी मेरी परीक्षा बहुत करीब है, बस कुछ दिन और। मुझे आप पर भरोसा है। भगवान तुम्हें सफलता दे बेटा। घबराना मत, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सभी उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दें। आ गया बेटा, कैसा हुआ पेपर? सारे सवाल बन गए ना? पहले पानी पी लीजिए, फिर आराम से बताइए। पेपर अच्छा हुआ, लगभग सारे सवाल कर दिए हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस बार ज़रूर चयन हो जाएगा। कल रिजल्ट है, घबराहट हो रही है? हाँ,
पूरे 1 साल की मेहनत का फैसला कल होगा। मुझे पूरा विश्वास है इस बार आपका चयन ज़रूर होगा। अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद कहूँगा। मुझे किसी धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, बस कल आपके चेहरे पर खुशी देखनी है। न, मेरा नाम नहीं है। बेटा एक बार फिर देख लें, शायद कोई गलती हो। मैं फिर असफल हो गया। एक हार से सपने खत्म नहीं हो जाते। आप फिर कोशिश करेंगे और इस बार पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर लौटेंगे। एक हार से ज़िंदगी खत्म नहीं होती। मैंने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। नहीं, आपने सिर्फ एक परीक्षा हारी है, अपनी मेहनत नहीं। जब से ये घर में आई है, मेरे बेटे की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती? तुम्हारे कदम ही अशुभ हैं। बहू तो घर संभाल ही नहीं पा रही, पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है। सच में शादी के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। वापस आते आते देर हो जाएगी। शायद शाम हो जाए, कुछ ज़रूरी क्लास हैं। अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी। अरे यहाँ रखे पैसे कहाँ गए? बहू, पैसे तुमने निकाले हैं ना? क्या माँ जी, मैंने तो अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। झूठ मत बोलो, इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन ले सकता है? मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। कसम खाने से सच नहीं बदल जाता। क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? तेरे पीछे इसने घर के पैसे चुरा लिए। क्या तुमने पैसे लिए थे? आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझे लगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, फिर भी आप मेरा विश्वास करेंगे। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, आज उसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो पहले ही कहा था, घर की खुशियां खत्म हो गईं। जिस बहू पर चोरी का शक हो जाए, उस पर भरोसा करना मुश्किल है। क्या आपको आज भी लगता है कि मैंने चोरी की थी? मुझे नहीं पता, मैं अभी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूँ। आज सबके सामने सच सामने आना चाहिए। इसने हमारे घर के पैसे चुराए हैं। ऐसी बहू को घर में रखना ठीक नहीं। मैंने चोरी नहीं की। अगर तुम निर्दोष हो, मेरे पास सच के अलावा कुछ नहीं है। अर्जुन, तुम कुछ कहना चाहते हो? आज आपकी खामोशी ने मेरी बेगुनाही से भी बड़ा फैसला सुना दिया। दोनों पक्षों की सहमति और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अदालत इस विवाह को समाप्त घोषित करती है। आज से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं रहे। यहाँ दोनों अपने अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। काश मैंने उसे रोक लिया होता। जिस बेटी को मैंने हंसते हुए विदा किया था, आज वही इतनी टूटी हुई वापस क्यों आई है? पिताजी, काश मेरी बेटी की किस्मत में इतना दर्द ना लिखा होता। बेचारी, शादी टूट गई। कौन जाने सच क्या था, लेकिन बिना वजह तो कोई तलाक नहीं देता। पहले इस घर में तेरी हंसी गूंजती थी, आज तेरी खामोशी दिल तोड़ देती है। बेटा, अपना ध्यान रखना। जी पिताजी, अब मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक अपने सपने के एक कदम और करीब नहीं पहुंच जाता। अब यही मेरा घर है और यही मेरी मंजिल तक का रास्ता।
अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अफसर बनना। तुम्हें भूलना शायद इतना आसान नहीं है। इस बार मुझे हर हाल में सफल होना है। सभी उम्मीदवार ध्यान दें। प्रश्न पत्र बांटे जा रहे हैं। समय शुरू होने के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। समय समाप्त हुआ। सभी अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दें। लगभग सारे सवाल सही हुए थे इस बार। इस बार मेरा चयन ज़रूर होगा। कल मेरी सारी मेहनत का फैसला हो जाएगा। फिर नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी मैं फिर हार गया। मेरी हर असफलता की वजह मेरी अपनी गलती है। बेटी, लगता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ और इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं डॉक्टर साहब। धन्यवाद। दीदी आप भी बैठकर खाइए। पहले तुम लोग खा लो, मुझे बाद में भूख लगेगी। दीदी सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, हमें मजबूत बनना होगा। दीदी, पिताजी को क्या हो गया? पिताजी हिम्मत रखिए, मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। हमारे पास ज़रूरी सुविधाएं नहीं हैं। तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाइए। डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। एक एक मिनट कीमती है, जल्दी निकलिए। पिताजी आंखें मत बंद कीजिए, बस थोड़ा सा और, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। हमें अफसोस है, हम इन्हें बचा नहीं सके। पिताजी उठिए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर से हमेशा के लिए पिताजी की छांव उठ गई। बेटी सविता, ऐसे चिंता करने से बात नहीं बनेगी। समझ नहीं आ रहा काका, घर कैसे चलेगा? 2-4 बकरियां पाल लें। मेहनत करेगी तो धीरे धीरे सहारा बन जाएंगी। काका मुझे थोड़ा उधार चाहिए। समय पर चुका पाओगी? मेहनत करूंगी, 1-1 रुपया चुका दूंगी। ये दोनों बकरियां अच्छी हैं, मेहनत से पालोगी तो फायदा देंगी। यही मेरे घर की नई उम्मीद बनेंगी। दीदी, क्या सच में इनसे हमारा घर चल पाएगा? अगर हम मेहनत करेंगे तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है। दीदी आज स्कूल की फीस भर गई। बस ऐसे ही पढ़ती रहो नीलम, यही हमारी असली जीत है। जिंदगी ने बहुत कुछ छीन ली, लेकिन जीना तो फिर भी पड़ता है। जब तक मंजिल नहीं मिलती, रुकना नहीं है। कितने साल हो गए, अभी तक अफसर नहीं बन पाया। शायद अब उसे कोई और काम कर लेना चाहिए। मेरा बेटा हार मानना नहीं जानता। एक दिन वही लोग उस पर गर्व करेंगे जो आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आखिरी मौका है मैं कोशिश करता रहूँगा। ये मेरा आखिरी प्रयास है। इस बार मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। आठ साल की मेहनत आज उसी का इम्तिहान है। सभी उम्मीदवार ध्यान दें, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। सभी उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दें।
कैसा रहा पेपर? आज पहली बार लगा मैंने अपना 100% दिया है। सच? लगभग सारे सवाल सही हुए हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस बार मेरा चयन कोई नहीं रोक सकता। फिर तो अगली बार तुमसे कलेक्टर साहब कहकर मिलेंगे। 8 साल का संघर्ष कल खत्म हो जाएगा। बस इस बार मेरी मेहनत को मंजिल तक पहुंचा देना। आठ साल, आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई। बधाई हो भाई। क्या सच में मेरा बेटा आईएएस बन गया? कमला, हमारा अर्जुन अफसर बन गया। सच कह रहे हो? मैं तो पहले से जानता था अर्जुन एक दिन जरूर बड़ा अफसर बनेगा। डीएम बनकर उसने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। क्या किस्मत मुझे फिर वहीं ले जा रही है जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी? आठ साल पहले मैं इसी रास्ते से टूटा हुआ गया था। आज मैं कलेक्टर बनकर लौट रहा हूं, लेकिन इन रास्तों पर मेरी कितनी यादें बिखरी हैं। सुना है नए कलेक्टर साहब आज पहली बार गांव आ रहे हैं। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार है। वो महिला कौन है? ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी सर। सविता? कैसी हो सविता? ठीक हूँ साहब। इतनी दूर हो गए हम। काश उस दिन भी मैं तुम्हें रोक लेता। सर, चलें? आज भी मैंने उसे जाते हुए ही देखा। आज मेरे पास पद है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन जिसके साथ ये सब बांटना चाहता था वो मेरे साथ नहीं है। काका, मुझे सविता के बारे में कुछ बताइए। बेटा, तलाक के कुछ समय बाद उसके पिता भी चल बसे। घर चलाने वाला कोई नहीं बचा था। फिर उसने बकरियां पालनी शुरू की। दिन रात मेहनत करके घर चलाया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। नीलम की पढ़ाई भी सविता ने ही करवाई। खुद आधा पेट खाकर भी उसने अपनी बहन की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। गरीबी बहुत देखी उसने। लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज पूरा गांव उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देता है। मैंने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वो बार बार अपनी बेगुनाही साबित करती रही और मैंने उसकी बात कभी सुनी ही नहीं। आज मुझे उससे मिलना ही होगा। गाड़ी यहीं रोक दो। सर, गांव अभी थोड़ा आगे है। आगे मैं पैदल जाऊंगा। वो इतने साल इसी घर में रहती रही। नमस्ते कलेक्टर साहब। नमस्ते नीलम। सविता, मैं सिर्फ तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उस समय मैं कमज़ोर पड़ गया था। मैं सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाया। काश उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं,
लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते। कुछ घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। मैं कम से कम उसकी जिंदगी थोड़ी आसान करना चाहता हूँ। शिवपुर गांव की सड़क का काम तुरंत शुरू कराइए। पशुपालन योजना का लाभ भी गांव के पात्र लोगों तक जल्द पहुंचना चाहिए। नए कलेक्टर साहब ने आते ही गांव की तस्वीर बदल दी। सुना है पशुपालन योजना का लाभ भी जल्दी मिलने वाला है। दीदी, लगता है कलेक्टर साहब ही हमारी मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा भी है, तब भी हमें अपनी मेहनत से ही जीना है। सविता, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आप बड़ी हैं, आपका सम्मान करना मेरा संस्कार है। लेकिन कुछ बातें समय भी नहीं बदल पाता। सिर्फ माफी मांग लेने से 8 साल का दर्द खत्म नहीं हो सकता। हेलो सर, तेज बारिश की वजह से गांव के पास वाली सड़क पर अचानक पानी भर गया है। सर, सूचना मिली है कि उसी रास्ते से सविता अपनी बकरियों को लेकर लौट रही है। ड्राइवर को तुरंत गाड़ी तैयार करने को कहो। जल्दी चलो, एक पल भी बर्बाद मत करो। उधर उधर कोई पानी में फंसा हुआ है। सर मत जाइए, पानी का बहाव बहुत तेज है। सविता! सविता, यहां से बाहर निकलो। नहीं, पहले इन्हें बचाइए, ये बह जाएंगी। सावधानी से एक एक करके इन्हें बाहर निकालो। हाँ, धीरे धीरे सब सुरक्षित निकल जाएंगे। आज अगर अर्जुन और सविता साथ ना होते तो एक भी बकरी नहीं बचती। 8 साल बाद दोनों को फिर एक साथ देखा। पुराने दिन याद आ गए। आज मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 8 साल पहले जो भरोसा तोड़ा था उसे वापस जीतना सबसे मुश्किल है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने झूठे आरोप लगाकर एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटी, उस समय मुझे अपने बेटे और अपनी बहू का साथ देना चाहिए था। उस चुप्पी का पछतावा मुझे हर दिन सताता रहा। गलती मानने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। कलेक्टर साहब ने पूरे गांव को यहाँ क्यों बुलाया है? लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है। आज मैं यहाँ कलेक्टर बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक अपराधी पति बनकर खड़ा हूँ। मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तलाक के समय सविता पूरी तरह निर्दोष थी। मैंने बिना सच जाने उसका भरोसा तोड़ दिया। आईएएस बनना मुश्किल था, लेकिन अपनी गलती का सामना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सविता, मुझे माफ कर दो। एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने दूसरी शादी नहीं की। हर सफलता मिली, लेकिन मैं हमेशा अकेला रहा।
मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम हो सविता। अगर तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सको तो भी मैं सारी जिंदगी तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। पुराने दर्द को मैं कभी भूल नहीं सकती, लेकिन अब उस दर्द के साथ पूरी जिंदगी भी नहीं जीना चाहती। मैं जिंदगी को एक नया मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम सच में मुझे एक और मौका देना चाहती हो तो क्या हम दोबारा शादी करेंगे? हाँ अर्जुन, अब हम दोबारा शादी करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आज पूरे गांव ने नफरत पर प्रेम की जीत देखी है। मैं तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। और इस बार हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे।